नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार इस वीक का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज का इस करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। हम लोग इस सेशन में थोड़ा फास्ट में करेंगे, कारण है कि हम लोगों ने इसको वीक डे पर जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग फटाफट फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि चीज़ें हम लोगों के माइंड में बना रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी को एआई के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र सीओई के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज बीन डिजिग्नेटेड एज अ यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस सीओई फॉर एआई। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास को जो है इसके लिए नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों का जो बिग डे क्लास था उसमें भी इसको देखे थे, अच्छे से देखे थे। इंग्लिश में क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर फॉर पिलग्रिम इस्टेब्लिश? तो सही आंसर हो जाएगा तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर में इस कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तिरुपति मंदिर। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इस कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने पर आइडियाथॉन औपचारिक रूप से किसके बीच शुरू किया गया था? समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने पर आइडियाथॉन औपचारिक रूप से किसके बीच शुरू किया गया था? तो अभी हाल ही में यह आइडियाथॉन हुआ था। द आइडियाथॉन ऑन कम्बेटिंग मरीन प्लास्टिक लिटर वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बिटवीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता एक तरह का कह सकते हैं हुआ है, हाल ही में हुआ है। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the third edition of Global Food Regulators Summit 2025? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा श्री जेपी नड्डा। श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा जो है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, इसलिए यह पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? द नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 वाज प्रेजेंटेड टू होम? किसको दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सुशोभन नियोगी। श्री सुशोभन नियोगी इनको जो है यह पुरस्कार इस बार मिला है 2024 के लिए। यह पुरस्कार भी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि रविचंद्रन अश्विन ने किस विदेशी T20 लीग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि हाल ही में आर अश्विन के द्वारा एक T20 लीग है, उसमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं। तो विच फॉरेन T20 लीग हैज बीन रविचंद्रन अश्विन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ? तो यह जो लीग है यह है बिग बैश लीग। काफ़ी
ये भी जो है हमारे आईपीएल की तरह ही काफ़ी महत्वपूर्ण लीग है, काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो इसी लीग के लिए जो है आर अश्विन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है FSSAI ने किस पोर्टल पर आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के लिए विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू की है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, ऑन व्हिच पोर्टल हैज FSSAI लॉन्च्ड अ स्पेशल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर आयुर्वेदिक डाइटरी प्रोडक्ट्स। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FOSCOS। ये एक डेडिकेटेड पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर कि आयुर्वेदिक आहार, खास करके जो डाइटरी आहार है, आयुर्वेदिक डाइटरी आहार, उसका रजिस्ट्रेशन और उसका जो लाइसेंसिंग, अगर किसी को लेना है, लाइसेंस लेना हो तो इस पोर्टल पर के जा करके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड पोर्टल शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the 37th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? तो हाल ही में जो बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट पहले थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिए, रोजर बिन्नी साहब। तो उनके जगह पर अभी नया जो है चेयरमैन या अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इसमें मिथुन मनहास, जो कि दिल्ली से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, इनको चुना गया है। तो ये निर्विरोध जो है इस पद के लिए चुने गए हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC इनोग्रेटेड? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है AIIA गोवा। AIIA गोवा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ पर जो है इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 11वें ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? विच सिटी होस्टेड द 11th ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? तो यह शूटिंग से संबंधित खेल है। तो इसका जो आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, और भारत ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप क्रिकेट 2025 किस टीम ने जीता है? विच टीम डिड विन एशिया कप 2025? तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके इस खिताब को जीत लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो आप लोग में से काफ़ी लोगों ने इस मैच को देखा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंडर हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने कौन सा खिताब जीता है? विच टाइटल डिड द इंडियन अंडर 17 फुटबॉल टीम रिसेंटली विन? तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी बताए थे कि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने को, उसमें जो जूनियर इवेंट होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? या कोलंबो, श्रीलंका में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर वेंकट रमनी को अतिरिक्त 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में आर वेंकट रमनी को अतिरिक्त 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। रिसेंटली आर वेंकट रमनी वाज रीअपॉइंटेड टू विच पोस्ट फॉर एन एडिशनल 2 ईयर टर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी। इसका
एजीआई हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर पुनः इन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु डिड द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन अक्टूबर 2025? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू। श्रीश चंद्र मुर्मू को जो है इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर श्रीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान किस खेल आयोजन के दौरान शुरू किया गया था? द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच स्पोर्टिंग इवेंट्स? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि अभी चल रहा है। तो इसी विश्व कप के शुरुआत में जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है, इस अभियान को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, ये आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। आईसीसी और यूनिसेफ के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारे प्रिय भारत। भारत में ही इसका आयोजन अभी हुआ था, संपन्न हुआ है, और इसमें भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, भारतीय एथलीट के द्वारा, पारा एथलीट के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि शीतल देवी ने, ये पारा एथलीट है शीतल देवी, तो शीतल देवी ने 2025 विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इंग्लिश में क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड शीतल देवी विन द गोल्ड मेडल एट द 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महिला कंपाउंड ओपन में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस संगठन को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पलेट और बैनर प्रदान किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रेजेंटेड द डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट एंड बैनर बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक है, अभी राष्ट्रपति के अंगरक्षक पीबीजी जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, इसकी स्थापना का 75 वर्ष पूरा हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति जी के द्वारा यह जो सम्मान है प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 वाज गिवन टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म विभाग है, उनको जो है यह अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज एक्सरसाइज ड्रोन कवच हेल्ड? तो ये भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा
यह अभ्यास अभी हाल ही में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कार्यक्रम की अवधि क्या है? What is the duration of the mission for self-reliance in पल्स प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2025-26 से 2030-31 तक के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एडीबी की एशिया विकास परिदृश्य सितंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अभी जो नया रिपोर्ट आया, जो हाल का ये रिपोर्ट है, इसमें भारत का जो जीडीपी का विकास दर है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट बताया गया है, वह अभी संशोधित करके 6.5% कर दिया गया है। इससे पहले यह 6.8% था। तो सही आंसर हो जाएगा 6.5%। तो ये था इस वीक का करंट अफेयर्स, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वीक डे पे इस क्वेश्चन को ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।